लिखा गया, कहा गया, दिखाया गया, वीडियो बना, ऑडियो बना, प्रिंट में छपा, सब कुछ हुआ। राजनीतिक मंचों पर भी उसकी गूंज लगातार रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसले आए और उसके बाद अब लगभग 20-21 साल बाद बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री लेके आता है। उस डॉक्यूमेंट्री को ना तो बीबीसी लंदन की सरकार ओन करती है, इंग्लैंड की, वो कहती है ये गलत है और भारत और हमारे रिश्ते खराब करने का खेल है, इसलिए ऋषि सुनक ने कहा हम इसको खारिज करते हैं। कांग्रेस में एंटोनी साहब के बेटे ने कहा कि भाई बीजेपी से लड़ना है तो घर के अंदर लड़ेंगे, बाहर वाला आदमी आके ज्ञान नहीं दे सकता। इस मसले पर उनकी भी थूथू हुई और विचारों को छोड़ के जाना पड़ा पार्टी। आपको इसमें क्या लगता है कि अचानक से बीबीसी को 2 दशक बाद इस मसले पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? क्या इसका 24 के चुनाव से कोई ताल्लुक है? क्योंकि अब चुनाव में भी 400 दिन के करीब बचे मुश्किल से। नसीम खान साहब, देखिए, निश्चित रूप से मैं आपसे एक बात, जो आपने बात कही, इससे मैं सहमत हूँ जी कि 2024 का चुनाव है और मोदी जी कह चुके हैं कि दिन ज्यादा नहीं बचे हैं जी। तो मैं इस बात को मानता हूं कि देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग आवाज को उठाने लगे हैं। सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार से जो उम्मीद थी, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बढ़ती आर्थिक स्थिति की वजह से आत्महत्याएं हो, किसान की समस्याओं, गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नसीम बाबू, आज विषय ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुझे कहने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो ये मुद्दे हैं, लोग सवाल उठाने लगे हैं। अब ये 2024 से पहले कश्मीर फाइल्स या गुजरात फाइल्स, इनका आना, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं सरकार का पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है कि 5 साल जिस बातों पर आपको हमने सरकार सौंपी थी और कैप्टन देश का बनाया था आपको हमारे जीवन के उत्थान के लिए, आप वो पूरा नहीं कर पाए। तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज आ रही है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सरकार जहां एक और कश्मीर फाइल को आगे करती है, वो कश्मीर के दर्द को ऊपर लाती है, वहीं गुजरात की फाइल से डरती क्यों है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इतिहास में चाहे आपको कोर्ट ने माफ कर दिया हो, चाहे कोर्ट ने बरी कर दिया हो, चाहे हमारा सिख दंगा हो, चाहे हमारा गुजरात दंगा हो, चाहे कश्मीर फाइल हो, इतिहास में इनकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। लेकिन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए ये गुजरात फाइल, कश्मीर फाइल, अभी जो ये मुद्दे उभर रहे हैं। नसीम खान, अभी रुकना होगा, बाकी मेहमानों को ले आऊं बीच में, अभी रुकना। लेकिन ये जो गुजरात वाली फाइल आई है, बीबीसी जिसको लाया है जेब में रख के, इस फाइल का प्रचार में तो कांग्रेस ही लगी है, कांग्रेस लगी है, लेफ्ट लगी है। इसका मतलब ये भाजपा का खेल तो नहीं हो। तो कश्मीर फाइल हम इनका खेल मान भी ले, लेकिन ये गुजरात फाइल तो कांग्रेस का ही खेल लग रहा फिर, क्योंकि इसमें तो कांग्रेस ही लगी। एके एंटोनी साहब का लड़का बली हो गया। बताइए कितने पुराने नेता, उन्होंने अच्छी बात एक कह दी थी। गलती उनकी इतनी है, जब सोनिया जी ने उनको कमेटी बना दी, उसका हेड बना दिया कि भाई हमारी पार्टी की लुटिया क्यों डूबी, इसका अध्ययन करो, तो उन्होंने अध्ययन करके जो बताया एके एंटोनी ने, मुझे लग रहा है इसी के लिए उनके लड़के के पीछे पड़ गए क्या सब। ये एक विषय है, इस पर भी चिंतन करना होगा, क्योंकि एके एंटोनी का परिवार छोटा नहीं है। और अनिल ये वो है जो राहुल गांधी के केरल की कॉन्स्टिट्यूएंसी के वॉर रूम का इंचार्ज रहा। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मुरादनगर में, मोदी नगर में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता था। मसला है, खैर आएंगे उस पर। दिनेश जी, कांग्रेस कह रही है कि मुद्दा है तो उठेगा, जो मैं समझा, बाकी तो चीजें हैं, लेकिन जो मूल स्वर में समझा कांग्रेस का कि भाई मुद्दा है तो उठेगा। आपको ये ऐतराज क्यों, दिनेश जी? नहीं, अमिताभ जी, देखिए, मुद्दा जब था तो लोगों ने उठाया और उठाने से किसी ने मना भी नहीं किया। जब जब इनकी इच्छा हुई, जहां जहां इनकी इच्छा हुई, वहां वहां इन्होंने मुद्दे को उठाया। उन्होंने जिला न्यायालय में उठाया, इन्होंने हाई कोर्ट में उठाया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया, और हर जगह ये मुंह की खाई। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि भैया आप हिंदुस्तान में रहते हो, भारत देश में रहते हो, भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। या तो सर्वोच्च न्यायालय से कांग्रेस नेता अपने आप को मान ले कि नसीम खान जी बैठ के कह दे कि नहीं हम सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक निर्णय दे दिया तो उस निर्णय के आप साथ हैं कि विरोध में है, या तो कहिए कि उनका निर्णय गलत था।
या तो नसीम जी कहे, कांग्रेस पार्टी कहे, अगर उस सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया तो फिर नसीम खान जी आपके और हमारे कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, नहीं रह जाता है। नहीं तो आपको कोई मतलब था तो रिव्यू पिटीशन कीजिए, राष्ट्रपति के पास जाइए, जो विकल्प खुले थे वहां आपको जाना चाहिए तो, और आप गए। लेकिन अंत में जो निर्णय है उसको मानना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी सरकार में वो दंगा जरा एक मिनट, जरा नसीम जी बीच में बोलता नहीं, हिम्मत किसकी हुई? नहीं भैया, आप नसीम खान भी उनकी बात आ जाए फिर आपकी। जी दिनेश जी, नसीम जी अगर यही बात है तो आप कहिए, आप तो कह रहे हैं कि ना 84 के दंगे, आप 84 के दंगे को मान रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आपने टिकट दिया अपने। तो कांग्रेस का चरित्र है, ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि अगर लोग हा हुल्ला ना करते, आपने तो टिकट दे दिया था। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र, भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी चीज एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है, और उस प्रधानमंत्री के ऊपर जो भारत ही नहीं आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। कोई न्यूज नहीं आप बना रहे, कोई खबर नहीं चला रहे, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के पहले मुझे लगता है कि आपको परमिशन लेना चाहिए, उन कॉन्टेक्ट पर कम से कम सरकार से पूछना चाहिए। और जब इस तरह की बात सामने आई, और जब भारत सरकार ने और ब्रिटेन सरकार ने दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, तो उसमें फिर राहुल गांधी और नसीम खान साहब कौन होते हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है दिनेश जी, आएंगे दोबारा में आएंगे, दोबारा में आएंगे, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं। AK मिश्रा साहब, जब मसला दो देशों का होता है तो उसमें पार्टियां पीछे छूट जाती हैं, नेता तो बहुत पीछे छूट जाते हैं, नारेबाजी भी छूट जाती है, वो सब छोटी चीजें हो जाती हैं। मान लीजिए आज कोई भारत एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करने में लग जाए जो ब्रिटेन के 200 साल के 250-300 साल के कुकृत्यों का पूरा वो करे, और मौजूदा प्रधानमंत्री को उसके लिए लानत मलानत भेजे, ऐसा कोई पिक्चर बनाए, तो उस पिक्चर का बाकी जनता पर क्या असर होगा छोड़िए, लेकिन पहला असर होगा कि ब्रिटेन की मौजूदा सरकार और भारत की मौजूदा सरकार के बीच में रिफ्ट आ जाएगी। नहीं, ये दो पार्टियों का मसला नहीं रह जाता ना, ब्रिटेन की कोई पार्टी या चुनाव तो लड़ नहीं रही। अगर मैं मेरा एक प्रश्न करता हूं, ये काम कांग्रेस या CPI CPM ने खुद क्यों नहीं कर लिया? उनके पास कैमरे कमी नहीं, कैमरामैन कमी नहीं। अमिताभ जी, आप तो खुद पत्रकार हैं, देसी विदेशी पत्रकारिता, टीवी चैनल, इन सब के चाल चरित्र को जानते होंगे। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके कुकुर मुत्ते बाकी है जो ये हल्ला मचा रहे हैं। मैं तल्ख शब्दों में बोलूंगा, और कुकुर मुत्तों में भी ये खाने वाले मशरूम नहीं है, मोरछैला, जो दिखता तो मशरूम की तरह होता है लेकिन बड़ा जहरीला होता है देश के लिए, और जो खा ले वो मर जाता है। मैं सवाल पूछता हूं, अभी कुछ साल, 6 महीने साल भर पहले की घटना है, माउंटबेटन की वाइफ एडविना और नेहरू के बीच जो पत्राचार हुआ था, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर इंग्लैंड की एक संस्था खर्च कर रही थी कि उसको मुझे पब्लिश करवाना है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, याद होगा आप लोगों को। जी हाँ। जलियांवाला बाग के ऊपर ये क्यों नहीं BBC डॉक्यूमेंट्री बना के बोलती है कि उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर था और कौन दोषी है? और बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और चिराग के नीचे अंधेरा होता है, दिया तले अंधेरा। प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेघन छोड़ करके पैलेस चली गई, उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ क्योंकि मेघन की स्किन उतनी व्हाइट नहीं थी जो ब्रिटिश की। अपने देश में वो कुछ नहीं कर पाए, अमेरिका में जाके स्पेयर करके उन्होंने एक किताब निकाली दोनों ने। स्पेयर का मतलब एकदम फेंका हुआ टुकड़ा, जिसकी राजमहल में, राजतंत्र में, उस देश में कोई वैल्यू नहीं थी, जबकि वो प्रिंस थे। लेडी डायना की डेथ हुई, उसके ऊपर BBC ने कोई रीजन नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बताई। साहब, अंग्रेजों की फितरत रही है पिछले 200 सालों से डिवाइड एंड रूल। जब तक हम अनरेस्ट में रहेंगे, जब तक हम बढ़ते रहेंगे, और ऐसे कुकुर मुत्ते उनके यहाँ पे पड़े हैं, उनके एजेंट हैं जो कि इन मुद्दों को उठाते रहते हैं। हम गरीब रहेंगे तो वो अमीर रहेंगे। उन्होंने तब भी लूटा था, आज भी वो लूट रहे हैं। अदरवाइज इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। BBC पहले उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करवा दे जिसके ऊपर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि एडविना और नेहरू के जो लेटर्स थे वो क्या है। भाई, क्यों छुपाना चाहती है ब्रिटेन की गवर्नमेंट? ये कुकुर मुत्ते बताएं मुझे, जो जहरीले मोरछैला कुकुर मुत्ते पड़े हुए हैं JNU में और सब जगह हल्ला मचा रहे हैं, इनके मुंह में दही जम जाएगी।
इनसे पूछिए वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं रिलीज करने दे रहे हैं नेहरू और एडवीना के बीच में जो पत्राचार हुआ था 50 सालों तक, उसमें क्या ऐसी चीज छुपी हुई है? क्यों ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया और एक ब्रिटिश संस्था ही उसको बाहर लाना चाहती है, कोई भारतीय आदमी या संस्था बाहर नहीं लाना चाहती है। नहीं ठीक है।